एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो 2021 में कौन कौन से ट्रायल भारत की तरफ से हो सकते हैं, और ये बड़े ट्रायल की बात हम कर रहे हैं, कोई छोटे मोटे ट्रायल की बात नहीं कर रहे हैं। बड़े प्रोडक्ट किन के ट्रायल हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले आएगा ब्रह्मोस। ब्रह्मोस के 800 किलोमीटर वाले वेरिएंट का ट्रायल भी मिड 2021 में हो सकता है, 2021 में हो सकता है। इसकी खबर निकलकर सामने आई है। आपको पता है कि अभी तक हम ब्रह्मोस जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो 400 किलोमीटर तक वाले का हमने ट्रायल किया है और उसका ऑर्डर दिया हुआ, पर 800 किलोमीटर वाले का अभी तक ऑर्डर नहीं दिया गया, तो इसका फर्स्ट एवर ट्रायल ये होने वाला है। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के फेज 2 का ट्रायल भी हो सकता है क्या होने ही वाला है 2021 में। इसके फेज 1 का ट्रायल ऑलरेडी पिछले साल कंप्लीट हो गया था और अब फेज 2 के ट्रायल की बात की जा रही। फेज 2 के ट्रायल में ज्यादा एल्टीट्यूड के घेरे की डिफेंस सिस्टम हमें प्राप्त होगा। हम जानते हैं कि पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम और अश्विन एयर डिफेंस सिस्टम, दो प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम भारत डेवलप कर रहा है। तो इन्हीं का डेवलपमेंट ट्रायल का सेकेंड फेज, जिसमें कि ज्यादा एल्टीट्यूड पर हम मिसाइलों को नष्ट कर सकेंगे, चाहे वो न्यूक्लियर मिसाइल हो, नॉर्मल मिसाइल हो या कोई एरियल टारगेट हो, तो इसका ट्रायल भी, इसके सेकेंड फेज का ट्रायल भी 2021 में होने वाला है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो रुस्तम 2 ड्रोन का ट्रायल, और इसका फुल फ्लेज ट्रायल होने वाला है। इसको इंडक्शन करने के लिए ट्रायल होने वाला है, ताकि इसकी जो भी कमी थोड़ी सी है उसको कंप्लीट करके इसको इंडक्शन के लिए बिल्कुल तैयार किया जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि चीन 18 देशों में जिनको की ड्रोन प्राप्त हुए हैं उनमें से 11 देशों को ड्रोन बेच चुका है, ऐसा डिटेल निकलकर सामने आई है। तो चीन एक तरफ एक्सपोर्ट कर रहा है और वो भी भारी मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहा है, विश्व का नंबर 1 एक्सपोर्टर है अगर ड्रोन की बात की जाए तो। और भारत ने अभी तक खुद का ड्रोन डेवलप नहीं किया है, तो इस चीज पर भारत को बहुत ज्यादा निराशा हो रही है। इसलिए इस निराशा से उबरने के लिए इन ट्रायलों को परफॉर्म किया जाएगा और जल्द ही इन ड्रोन्स को इंडक्ट करने का प्रयास भी किया जाएगा। ड्रोन की आधुनिक वॉरफेयर में तो अब ये स्थिति हो गई है कि यूके जैसा देश अब टर्किश ड्रोन को लेने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि अजरबैजान, कहा जा रहा है कि टर्किश ड्रोन का इस्तेमाल करके ही अर्मेनिया पे जीत हासिल किया है। इसलिए अब यूके को भी लग रहा है कि उनको टर्किश ड्रोन की तरफ जाना चाहिए। यदि आप खुद ड्रोन डेवलप नहीं करेंगे तो आपको खरीदना पड़ेगा। भारत भी इसी तरफ देख रहा है और अभी यूएस और इजरायली ड्रोन भारत इस्तेमाल कर रहा है। अपने खुद का घर का डेवलप किया हुआ ड्रोन बहुत आवश्यक है, जिसपे हम बहुत पहले से काम कर रहे हैं। निराशा ही अभी तक हासिल हुई है, पर इसको अंतिम रूप देने के लिए 2021 में ये चीज की जाएगी कि पूरे ट्रायल्स के कंप्लीट करके इसको इंडक्शन की तरफ बढ़ाया जाए। बात करते हैं नेपाल की। आपको पता है कि नेपाल में राजनीतिक संकट बहुत ज्यादा गहराया हुआ है। प्रधानमंत्री ओली अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे, पुष्पकमल दहल को देने को तैयार नहीं थे। उनके बीच में एक करार हुआ था कि 2.5 साल ओली राज करेंगे और 2.5 साल पुष्पकमल दहल राज करेंगे, क्योंकि दो कम्युनिस्ट पार्टी जो कि मिलके एक वहां पर सरकार बनाई हुई है, उन दोनों ही कम्युनिस्ट पार्टी के ये दो अलग अलग अध्यक्ष हैं। तो ये चीज होनी थी। प्रधानमंत्री ओली अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हुए, उन्होंने इनफैक्ट पार्लियामेंट को ही डिसॉल्व कर दिया। अब पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई तो अब वहां पर चुनाव होने वाले हैं। हालांकि उनकी कोर्ट में ये जो डिसॉल्व किया गया पार्लियामेंट को, उसके खिलाफ पिटीशन डाली गई है। उसका निर्णय कुछ भी आए, पर चीन उसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रहा था नेपाल में, और ये चाह रहा था कि जल्द से जल्द कोई ना कोई गवर्नमेंट बन जाए जो कि कम्युनिस्ट बैकग्राउंड की हो। वहां पर उन्होंने अपने लीडर्स भेजे, पर उनका काम नहीं बन पाया है। 4 दिन गुजर चुके हैं, कोई भी सरकार निकलकर सामने नहीं आ पाई है, कोई भी कॉम्बिनेशन उनका नहीं बन रहा है। पहला कॉम्बिनेशन उन्होंने ये ट्राई किया था कि 1 साल प्रधानमंत्री ओली बनेंगे, फिर प्रचंड बनेंगे, पुष्पकमल दहल प्रचंड बनेंगे। ये चीज ओली को पसंद तो आई, पर प्रचंड को पसंद नहीं आई। उनका ये कहना था कि ओली रिजाइन करें और जो चेयरमैन पद है उनकी पार्टी का, उससे इस्तीफा दें और तब जाके प्रचंड जो प्रधानमंत्री बनेंगे उसकी शपथ लेंगे। ये चीज ओली को पसंद नहीं थी, इसलिए इस पर कोई भी निर्णय नहीं बन पाया है। इसके अलावा जो वहां की कांग्रेस पार्टी है, वहां की जो अन्य पार्टीज हैं जिनके विलय से पुष्पकमल दहल अगर विलय कर ले तो कोई ना कोई वहां पर सरकार बन सके, इस चीज पर भी चाइना ट्राई कर रहा है और ये देख रहा है कि इस प्रकार की चीज हो सकती है कि नहीं। चीन ये भी देख रहा है कि उनकी कोर्ट में जो पिटीशन डाली गई है, अगर पार्लियामेंट का जो डिसॉल्व करना है वो गलत पाया जाता है और पार्लियामेंट फिर से चालू होती है, तो इन पार्टियों को लेकर वो
एक सरकार बना सकें, इस चीज पे भी सोच रहा है। इसके अलावा यह भी सोच रहा है कि प्रधानमंत्री ओली के पार्टी से फूट पड़े और ओली को ही साइड कर दिया जाए और दोनों पार्टी फिर से मिलकर चुनाव सरकार बना सकें। इस तरह का भी संभावनाएं तलाश रहा, पर किसी में भी अभी तक उनको सफलता हासिल नहीं हुई है। वहीं हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री ओली की 4 जनवरी को भारत यात्रा है। हो सकता है कि भारत कोई ना कोई सरकार बनाने में कामयाब हो। उससे पहले चीन अपनी पूरे के पूरे जितने भी प्रयास कर सकता है वो कर रहा है, पर अभी तक उसको सफलता हासिल नहीं हुई है। वहीं एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आकाश मिसाइल सिस्टम आप जानते होंगे, सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसको पार्लियामेंट की कमेटी ने अब अप्रूव कर दिया है कि इसका हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्चुअल में भारत अपना जो एक्सपोर्ट है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाने की तलाश में है और 9 कंट्रीज हैं जो कि आकाश को लेना चाहती हैं। इसमें साउथ ईस्ट एशियन देश भी हैं और अफ्रीकन देश भी है, पर इसके लिए जो पेज था वो ये था कि एक्सपोर्ट करने के लिए पार्लियामेंट की सहमति की आवश्यकता थी। इसको पास करा लिया गया है। इसको इसीलिए पास कराया गया है कि इसका हम अब बहुत तेजी से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इसीलिए इसको पार्लियामेंट से पास कराया गया है। इससे अलावा कोई भी औचित्य नहीं लग रहा है और अब ये देखने में निकल आएगा कि जल्द से जल्द हम इन 9 कंट्रीज में से किसी न किसी कंट्री को ये जो आकाश सिस्टम है वो बेचेंगे। और आज के समय में हथियार एक्सपोर्ट करने से बड़ा बिजनेस और मुनाफे वाला बिजनेस कोई नहीं। वहीं बात करें भारत और इजराइल के संबंधों की, आपको पता है कि एथॉस हम खरीदने वाले हैं। इजरायली गन है, आर्टिलरी गन है, टोप्ड आर्टिलरी गन है, जो कि लगभग 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। 1580 आर्टिलरी गन उनसे हमें खरीदनी है, इजराइल से हमें खरीदनी है, जो कि इल्बिट सिस्टम से आने वाली है। पर भारत अभी रुका हुआ है। 2019 में ही इल्बिट L1 आया था फ्रांस की नेक्स्टर को पीछे करके और अभी तक उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया है। और यह भी कयास लगाया जा रहा था कि अपना एडवांस टॉप आर्टिलरी गन का हम ऑर्डर देंगे, इल्बिट का हो सकता है न दे। तो इल्बिट के तरफ से एक लेटर भेजा गया है। एक्चुअल में ये इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से लेटर आया है, भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री को संबोधित करते हुए कि जो L1 इल्बिट आया है उसके आगे क्या प्रक्रिया की जा रही है, इस चीज की वो इंक्वायरी कर रहे हैं। इन शॉर्ट वो ये कह रहे हैं कि इल्बिट को अभी तक कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिया गया है। अब भारत क्या निर्णय लेता है, इसका क्या जवाब देता है, या इस पत्र के एवज में इल्बिट को जो कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डिंग है वो कर दी जाती है, ये देखने वाली बात है। पर अगर उनको ये अवॉर्ड कर दिया जाता है तो ATAGS के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होने वाला है। और जो हम ये सोच रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत और इंडिजिनस कंटेंट को हम आर्मी में बढ़ाएंगे, 1500 से लेके 1600 ATAGS को इस्तेमाल करेंगे, वो पीछे हो जाने वाला है। क्योंकि जब अगर इल्बिट सिस्टम के एथॉस गन आ जाती है इतनी बड़ी संख्या में, तो ATAGS के लिए अब ज्यादा जगह फिर नहीं बच जाती है और DRDO और हमारी जो प्राइवेट कंपनी है उनका जो प्रयास है वो भी पानी में फिरने वाला है। वहीं बात करें भारत और चीन स्टैंड ऑफ की, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर का यह कहना है कि जितनी भी बातचीत अभी तक हुई है उसका आउटकम ऐसा कुछ नहीं आया है जिसको कि आगे कुछ आउटकम समझा जाए। इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि जितनी भी बातें की गई उसका कोई भी निर्णय नहीं निकला है और जिस की तस स्थिति बनी हुई है, जो 7-8 महीनों से कहा जा रहा था कि 11-1 टॉक हो रही है, दूसरी मीटिंग हो रही, तीसरी मीटिंग, 8-9 मीटिंग हो चुकी हैं, पर इसका कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया है। साफ मंशा दिख रही है चीन की कि चीन यहाँ पर स्टेटस को चेंज करके उसको एक नॉर्मल चीज बनाना चाहता है। यानी कि जो चीज अभी यथास्थिति है, अभी जो यथास्थिति है वो नहीं जो अप्रैल में थी, अभी जो यथास्थिति है उसको एक नया नॉर्मल बनाना चाहता है, वो न्यू नॉर्मल बनाना चाहता है, ताकि भारत इस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि जो ये फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक का एरिया जो कि पहले खाली रहता था, भारत पेट्रोल कर सकता था, अब वो नहीं कर पा रहा, तो उसको न्यू नॉर्मल भारत समझ ले। भारत को ऐसा नहीं समझना चाहिए, अपनी जितना भी जोर है वो लगा देना चाहिए। वही हमारे एयरफोर्स के चीफ का यह कहना है कि चीन वहां पर अपना बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। चाहे अगर रडार की बात की जाए, सरफेस टू एयर मिसाइल की बात करें, सरफेस टू सरफेस मिसाइल की बात करें, तो बड़ा डिप्लॉयमेंट उनका है। पर भारत उनके किसी भी डिप्लॉयमेंट का जवाब दे सकता है, ये हमारे एयरफोर्स चीफ ने कहा है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।